नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जब सरकार श्रम सुधारों के नाम पर कानूनों में बदलाव करती है तो अक्सर उस सुधार की असली कीमत हाशिए पर रह रहे लोगों को ही चुकानी पड़ती है। हाल ही में गुजरात सरकार ने एक फैसला जारी किया है जिसमें फैक्ट्रियों में काम के घंटे बढ़ाने और महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का प्रावधान शामिल है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को बराबरी के मौके मिलेंगे और काम के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन क्या असल में ये बदलाव महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में है? भारत जैसे देश में जहां पितृ सत्तात्मक समाज में जाति, वर्ग और जेंडर की गहरी असमानताएं हैं, वहीं वहां महिलाओं के लिए काम की जगह से लेकर सड़क तक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल की कमी है, ये आप भी जानते हैं। ऐसे में जब सरकार रात की शिफ्ट में महिलाओं को काम करने की इजाजत देती है तो कई सवाल भी उठते हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए पक्की व्यवस्था हुई है? क्या लंबे काम के घंटे उनके घरेलू और मानसिक बोझ को घटाएंगे या और बढ़ा देंगे? क्या ये सशक्तिकरण का दावा केवल आंकड़ों और उत्पादन बढ़ाने तक ही सीमित है या फिर असल में ये महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाने का प्रयास है? सरकार का दावा है कि इससे उद्योगों को लचीलापन मिलेगा और मजदूरों को ओवरटाइम का लाभ भी मिलेगा, लेकिन श्रमिक संगठनों और अधिकार कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये मजदूरों के स्वास्थ्य और अधिकारों के खिलाफ है। हाल ही में गुजरात सरकार ने फैक्ट्री एक्ट 1948 में संशोधन करके एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। इस फैसले के तहत फैक्ट्रियों में काम के घंटों को 9 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है और महिलाओं को रात की शिफ्ट शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई। सरकार का ये दावा है कि ये कदम आर्थिक विकास को गति देगा, उद्योगों को लचीलापन प्रदान करेगा और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं को कार्यबल में बराबरी के अवसर देगा। लेकिन क्या ये फैसला वाकई महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में है या फिर ये हाशिए पर रहने वाले मजदूरों, खासकर महिलाओं के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगा? अब आपको बता दें कि 1 जुलाई को गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत फैक्ट्री एक्ट 1948 में बड़े बदलाव किए गए, जिसमें अब फैक्ट्रियों में कर्मचारी एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। हालांकि हफ्ते में कुल काम के घंटे 48 तक ही सीमित रहेंगे। महिलाएं अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। ये काम उनकी लिखित सहमति के आधार पर होगा और इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। ओवरटाइम की तिमाही सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया गया है। इसके लिए भी कर्मचारियों की लिखित सहमति जरूरी होगी। वहीं सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 16 शर्तें भी तय की हैं। इनमें कार्यस्थल पर सीसीटीवी, सुरक्षित परिवहन, यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए सीमित और कम से कम 10 महिलाओं का बैच शामिल है, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि ये फैसला फैक्ट्रियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, निवेश को आकर्षित करेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में ये कदम गुजरात को एक मजबूत औद्योगिक हब बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। वहीं रात के शिफ्ट में काम करने की छूट से महिलाओं को उन नौकरियों तक पहुंच मिलेगी जो पहले केवल पुरुषों के लिए ही थी। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। ये फैसला महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर देगा और कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा। फैक्ट्रियों को 24 घंटे 7 दिन चलाने की सुविधा मिलेगी, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और गुजरात की अर्थव्यवस्था को बल भी मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षित परिवहन और स्वास्थ्य व स्वच्छता की सुविधा भी शामिल है। लेकिन क्या यह फैसला वाकई महिलाओं के लिए उतना फायदेमंद है जितना सरकार दावा कर रही है? तो आपको बता दें कि भारत में महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और सड़कों पर हिंसा की घटनाएं आम हैं। हाल ही में कोलकाता के एक अस्पताल में एक महिला इंटर्न डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोरा था, आपको भी याद होगा। ऐसे में क्या फैक्ट्रियां रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगी? सीसीटीवी और परिवहन की व्यवस्था कितनी प्रभावी होगी, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों में? भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महिलाएं पहले से ही घरेलू जिम्मेदारियों का भारी बोझ उठाती हैं। रात के शिफ्ट में काम करने से उनके लिए घर और काम के बीच संतुलन बनाना और भी मुश्किल हो सकता है। परिवार और समाज को दबाव भी उनकी सहमति को प्रभावित कर सकता है। वहीं 12 घंटे की शिफ्ट और रात का काम महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। नींद की कमी, तनाव और थकान जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगी। सरकार ने 16 शर्तें तो तय की हैं, लेकिन क्या इनका पालन हर फैक्ट्री में होगा? छोटे उद्योगों में संसाधनों की कमी और लापरवाही के कारण इन नियमों का उल्लंघन होने की आशंका है।
श्रमिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये फैसला सतह पर तो सशक्तिकरण का वादा करता है, लेकिन हकीकत में ये महिलाओं को असुरक्षित और शोषणकारी भी परिस्थितियों में धकेल सकता है। गुजरात सरकार का ये फैसला सतह पर तो आर्थिक विकास और लैंगिक समानता का वादा करता है, लेकिन इसके पीछे कई गहरे सवाल भी छिपे हैं। महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम हो सकता है, बशर्ते सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित किया जाए। लेकिन लंबे काम के घंटे और ओवर टाइम की बढ़ी सीमा मजदूरों, खासकर हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। भारत जैसे देश में जहां श्रम कानूनों का पालन कमजोर है और सामाजिक असमानताएं गहरी हैं, वहां श्रम सुधारों को लागू करने में पहले मजदूरों की आवाज सुनना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वो नियमों की सख्ती से पालन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाए और छोटे उद्योगों को भी जवाबदेह ठहराए। साथ ही महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और घर काम के बीच संतुलन बनाने के लिए सामाजिक ढांचे को मजबूत करना होगा। वहीं सरकार का ये फैसला सशक्तिकरण की राह बनेगा या शोषण का नया रास्ता, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।